इस्तकबाल आप सभी का मैच नंबर 91 में तैयार है। नेल्लाई किंग्स पिछले थे, उसका दृश्य हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं नेल्लाई जा रही है। वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब सागर पंचाल जी विसल बजाएंगे और हम 100 का आंकड़ा भी पार कर जाएंगे, क्योंकि मैच नंबर 91 में शुरू हो चुका है। और क्योंकि इस मुकाबले में टॉस जीत के नेल्लाई किंग्स ने अपनी साइड चुनी थी, केआर स्पोर्ट्स की टीम को मुकाबले की पहली रेड लगाने का मौका मिलेगा। और पहली रेड में केआर स्पोर्ट्स चाहेगी कि संभल के खेले, शांत होकर खेले। गंगानाथ को मुकाबले की पहली रेड पे भेजा नहीं गया है। अभी 40 मिनट का सफर जो कि लंबा रहने वाला है, उसमें कम से कम आप चाहेंगे कि एक सदी शुरुआत आपको सूर्य प्रकाश ला के दें। पहली रेड में पहला शिकार, पहला पॉइंट, और पॉइंट के साथ ही स्वागत करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर मोनू का। स्वागत है मोनू। जी मोनू, आज काफी लंबा इंतजार कराया, लेकिन उस इंतजार के बाद आपकी मधुर ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। जी वो कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू में देखने को मिला, लेकिन अगर बात करें इस मैच की तो ये कड़ा मुकाबला होने वाला है नेल्लाई किंग्स वर्सेस केआर स्पोर्ट्स के बीच में। और यहाँ सारा का सारा जो माज रहा है ना, वो पॉइंट्स का है, पॉइंट्स टेबल पर टॉप 10 में जाने का है। अभी टॉप 16 टीम हमारे पास है, जिसमें से 6 टीम घर का रास्ता नापती हुई नजर आएंगी। तो कोई टीम नहीं चाहेगी आयुष के वो घर जाए, वो आगे जाना चाहते हैं, वो फाइनल खेलना चाहते हैं भरत को। तो क्या आपको लगता है क्या कारण रहा होगा इस परिवर्तन का? लेकिन परिवर्तन जो है वो तो प्रकृति का नियम है ही है, डू और डाई भी इस खेल का नियम है। तीसरी रेड किसी टीम की खाली जा नहीं सकती। लुत्फ उठाइए मोनू। जी बिल्कुल, डू और डाई है तो रिस्क लेना पड़ेगा वहां रेडर को। लीजिए, उन्होंने जर्सी नंबर 18 का शिकार बना लिया है। डू और डाई में पॉइंट लेकर वापस आ गए। ये अच्छा किक लगाया। डू और डाई में आप इस प्रकार से किक लगा रहे हैं, समझिए आपके पास वो कॉन्फिडेंस है और आप कुछ बड़ा कुछ बेहतर कर सकते हैं इस मैच में। और आप और डाई यहां पर करो और मरो की स्थिति है आयुष। 6 का वहां पर डिफेंस मौजूद है, 6 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद है। बोनस लाइन एक्टिव हो जाती है। टच पॉइंट के साथ साथ आप बोनस लेकर भी अपनी रेड को वैलिड कर सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं। लेकिन बोनस पर आप जिंदा नहीं रह सकते, आपको टच पॉइंट लेने जाना पड़ेगा। जैसे जैसे समय निकलेगा दबाव रहेगा रेडर के ऊपर। बढ़िया शानदार तरीके से डैश कर दिए गए। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था आयुष, दबाव था रेडर के ऊपर और उसका फायदा उठाया डिफेंडरों ने। जेरन सैमुअल का इनिशियल डिफेंडरों को कि अपोनेंट टीम के जो रेडर्स हैं उनको रोकिए, वो पॉइंट लेकर मत जाने दीजिए, अपनी टीम को आगे लेकर जाइए। फिलहाल नजर डालेंगे अपने इस मैच के ऊपर। 4 का डिफेंस, और आयुष जैसा कि कहते हैं कबड्डी एक्सपर्ट कि 4 के डिफेंस में पॉइंट निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं रहता है। अगर डिफेंस गलती ना करे तो रीडर को यहाँ रिस्क लेना पड़ता है। और दोनों ही वहां पर चेन में नजर आ रहे हैं। ये देखिए पीठ दिखाई, और कहते हैं जंग के मैदान में और कबड्डी के मैदान में आप अपनी पीठ नहीं दिखा सकते। अगर आप अपनी पीठ दिखा रहे हैं तो फिर इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। सही समय पर उन्होंने डैश किया और कनेक्शन तोड़ दिया बाहर। इक्वल पॉइंट फॉर ऑल। राइट कॉर्नर की पोजीशन से ये इनिशिएशन किया। वापस चले गए, इंतजार कर रहे हैं डू और डाई का। केआर स्पोर्ट्स की तरफ से अब रेड करने के लिए आ चुके हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, शुरुआती सेकंड्स में ही पॉइंट्स को निकाल लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा आयुष। डू और डाई की परिस्थिति, गंगानाथ ये खिलाड़ी एक्सपर्ट है, आला दर्जे का खिलाड़ी है। 105 पॉइंट कुल मिला के इस मुकाबले से पहले इन्होंने निकाले हैं। आज के मुकाबले में क्या खाता अपनी टीम का डू और डाई की परिस्थिति में खोल पाएंगे? और बड़ा आसान सा पॉइंट, शोल्डर इंजरी के बाद भी अपनी टीम के लिए डू और डाई की परिस्थिति में टच पॉइंट निकालना, ये काबिलियत यदि किसी खिलाड़ी में है तो यकीन मानिए उसका नाम गंगानाथ का शिकार है। एक ही खिलाड़ी ने टच निकाला, और यदि आपका टच लीडर के मिड लाइन को पार करने के बाद आता है तो वो वैसे भी काउंट नहीं किया जाता। समझदारी से लिया गया रिव्यू था। हालांकि मेरा फिर भी ये मानना होता है कि फर्स्ट हाफ में रिव्यू लेना थोड़ा सा रिस्की होता है मोनू। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी रिस्क लेना चाह रहे थे लेकिन डैश कर दिए गए, 1 पॉइंट अर्जित कर लिया है और वो अच्छा रिव्यू था वहां पर। हालांकि किसी डिफेंडर से संपर्क हुआ हो, यदि नहीं हुआ तो ऐसी परिस्थिति में लॉबी को एक्टिवेटेड नहीं माना जाता और रेडर को आउट दिया जाता है। डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ है, लेकिन पिछली बार रेडर आउट था, यहाँ रेडर ने पॉइंट निकाला है। कवर्स की पोजीशन पे राजपाल ने एक आसान सा टच करते हुए बड़ा शिकार किया है। और नेल्लाई अच्छी सोच थी और अपने आप को संभाल नहीं पाए वहां पर जो डिफेंडर मौजूद थे। वहां पे अच्छा किक लगाया, किक से फायदा भी मिला है। स्कोर कार्ड पर नजर डाल लेते हैं। 8 पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं नेल्लाई किंग्स के लिए, 7 पॉइंट केआर स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है अगर मिड लाइन को क्रॉस करते हैं, नहीं तो यहाँ पर टैकल कर लिए जाएंगे और टैकल कर लिए भी गए हैं। एक शानदार टैकल वहां पर, टीम का सपोर्ट आया। नेल्लाई किंग्स के जितने भी वहां पर है कि आगे हम 3 डिफेंडर हैं कोर्ट पर मौजूद। अगर यहां पर उटिस गुडी सुपर टैकल कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी है इनके पास, तो यकीनन 2 पॉइंट्स मिलेंगे और फिर से जो मार्जिन है स्कोर बोर्ड पर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। रंजीत को रेड लगाने के लिए भेजा गया है।
ऊटीज गुडी सुपर टैकल सिचुएशन ऑन जरूर है और कमाल का बैक किक का एग्जीक्यूशन दिखाया, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। दूसरी तरफ से देखा कि लेफ्ट कॉर्नर भी टूटने को तैयार थे, इसलिए मल्टी पॉइंटर रेड होगी। ये 2 पॉइंट दे जाने वाली रेड होगी और मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा यदि यहाँ से केआर स्पोर्ट्स का सुपड़ा साफ हो जाए। 2 शिकार, पहले सीधा सीधा सामना कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर से किया था तो बालामुरुगन को शिकार बनाया। मोनू यदि यहाँ रिवाइवल नहीं आती, यदि सिर्फ बोनस पॉइंट आता है तो यकीन मानिए या तो इसमें या अगली रेड में केआर स्पोर्ट्स का सुपड़ा साफ है। Last 3 minutes. First जी off. बिल्कुल, यहाँ पर रिवाइवल चाहिए एट एनी कॉस्ट, आपको रिवाइवल चाहिए वरना ऑल आउट से ज्यादा दूर है नहीं। अगली रेड में आप ऑल आउट हो जाएंगे। और पिछली रेड में जहां अपॉर्चुनिटी थी 2 पॉइंट्स निकालने की केआर स्पोर्ट्स के पास, उन्होंने 2 पॉइंट गिफ्ट कर दिए नीलई किंग्स को, वो उल्टा हो गया। हम उम्मीद लगाए बैठे थे केआर स्पोर्ट्स से कि शायद वो उटिस गुडी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, पॉइंट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑल आउट हो चुकी है, अगली रेड पर जाने ही नहीं दिया है। शानदार तरीके से लेफ्ट कॉर्नर ने एंकल होल्ड किया और 1+2 3 पॉइंट अपने खाते में डाल लिए। 1 पॉइंट आपको टच का और 2 पॉइंट आपको ऑल आउट देने के मिलते हैं, तो पहला ऑल आउट तो शायद वहां पर मिल चुका है। स्टान इन एलेक्स कॉर्नर की पोजीशन संभालने के लिए बुलाया गया था कुछ समय पहले। इनके साथी खिलाड़ी रंजीत मोहन भी उस पोजीशन पे हमें नजर आए थे और संजय वही कार्य करते हुए नजर आ रहे थे। ऑल आउट इन्फ्लिक्ट कर दिया गया है शुरुआती क्षण है। देखिए लमसम 2 मिनट क्या है, इसीलिए सभी डिफेंडर्स ने गुच्छों में शिकार किया और ये शायद इस हाफ की समाप्ति से पहले की औपचारिक तौर पे आखिरी रेड हो सकती है। नेल्लाई किंग्स के लिए रेड लगाने की बारी, 5 का घर, बोनस ऐसी परिस्थिति में एक्टिवेट है नहीं, यदि आपको पॉइंट लाना है तो टच कराना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि रेडर को पता है, बालामुरुगन को, यहाँ बाला सुदर को ये पता है कि चीजें बदली जा सकती है। जी बिल्कुल, और उन्होंने अंत समय में वहां पर थोड़ी सी गलती की डिफेंडर ने। अच्छे खासे लौट रहे थे जर्सी नंबर 10 जो रेडर थे, लेकिन उन्होंने फिर से वही काम किया, वो चलते शेर पक्ष में गए। हर तरफ जो उंगलियां घी में रही है वो नेल्लाई, मैं इसी का जिक्र कर रहा था मोनू कि फैन कोड के माध्यम से कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने इस खेल को समझा है, लेकिन कई युवा खिलाड़ी ऐसे हैं जो दोबारा यहाँ जुड़ने को आते हैं। उटीज गुडी सुपर टैकल, फर्क नहीं पता रेडर ने क्या सोचा क्योंकि डिफेंस ठान चुका था कि रेडर को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, लगा दिया है उटीज गुडी सुपर टैकल। 1 नहीं मिलेंगे 2 पॉइंट, ये दमदार टैकल है। जर्सी नंबर 5 का शिकार किया और जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की थी, आप पीठ नहीं दिखा सकते, वहां पीठ दिखाई अभी तो आया था, लेकिन आप 2 बार लेफ्ट कॉर्नर के पास, 2 बार राइट कॉर्नर के पास जाते हैं, उतने में ही आपके 20 सेकंड बीत जाते हैं। बाकी के 10 सेकंड में आपके पास दबाव बढ़ता है, तो वहां पर एंगेज दी जाती है कि भाई जल्दी से पॉइंट्स निकाल लो वरना आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल यहाँ खामियाजा किसी ने भुगता है। ये डैश करने का प्रयास किया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, जी हाँ 2 टच पॉइंट आ गए, 2 टच पॉइंट्स और निकाल लिए। और डैश करने का प्रयास जरूर किया था आयुष, लेकिन वो पावर जनरेट नहीं कर पाए। पहले कॉर्नर के प्लेयर के ऊपर, फिर जर्सी नंबर 2 गए कि शायद मैं डैश कर सकता हूं। अब आ गई है डू और डाई, ये इंटरेस्टिंग। रिवाइवल नहीं दिला पाए केआर स्पोर्ट्स की ये जाबाज जर्सी नंबर 18, तो एक बार फिर से ऑल आउट लेने के तैयार हो जाएगी केआर स्पोर्ट्स, क्योंकि अब यहां फंस गए। लेकिन यहां पर होने वाली है मल्टीपल रेड पॉइंट्स। 1 2 टच पॉइंट आ गए आयुष, और देखिए यहां पर आपको रिवाइवल चाहिए था। राइट, 12.25 मिनट का खेल यहाँ खेला जाना बाकी है और उस 12.25 मिनट के खेल में जो फासला तय करना है केआर स्पोर्ट्स की टीम को वो 9 अंकों का है। 6 का घर, बोनस एक्टिवेट है, कवर्स से थोड़ा सा बच के खेलना पड़ेगा क्योंकि यही कहानी रही है नेल्लाई किंग्स की। उनके कवर्स में जो जुझारू खिलाड़ी होते हैं वो जाने जाते हैं रोकने के लिए। कॉर्नर्स के बीच में कलिजन, बहुत बुरा, बहुत टफ। जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत करारी भिड़ंत थी मोनू, ये दृश्य देखने लायक नहीं थे। क्या अपने आप को फिट रख पाएंगे या रंजीत, ये सबसे बड़ा सवाल। यहाँ रंजीत ने फ्रंटल ब्लॉक करने की कोशिश की, रेडर ने टर्न मारा तो दूसरी तरफ राइट कॉर्नर जज्बातों में बहते हुए आए, क्या कर गए, लेकिन पॉइंट ले गए। अब यहाँ पर डू और डाई आ गई है, जर्सी नंबर 4 है डू और डाई में सूर्य प्रकाश, टीम के सुपरस्टार। 4 का डिफेंस आसान रहता नहीं है, 4 के डिफेंस में टच पॉइंट निकालना, बोनस एक्टिव होता नहीं है क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 प्लेयर हैं। बोनस एक्टिव तब होगा जब 6 या 7 होंगे, लेकिन वहां पर वो खुद ही फिसल गए। वो बदकिस्मती मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर रेडर की, सूर्य प्रकाश की, वो सूर्य ने प्रकाश नहीं किया है कह सकते हैं। सिर्फ एक प्लेयर गया वहां पर, उनका वो थाई होल्ड और एंकल होल्ड करने का प्रयास किया और उसमें उसको सफलता भी मिली। फिलहाल यहाँ पर उटिस गुडिस की सुपर टैकल कर सकते थे, लेकिन आप चतुर चालाक डिफेंडर से नहीं बच सकते आयुष। आज दिन नहीं रहा कार्तिक का, आज दिन नहीं रहा है। डिफेंस की परिस्थिति में थे जरूर, कॉर्नर की पोजीशन को संभाल रहे थे। पहले यहाँ रनिंग एंड टच हो गया और उसके बाद दूसरे खिलाड़ी जो कॉर्नर पे मौजूद थे उन्होंने
पर 2 पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब इनके पास एक नहीं 2 डिफेंडर मौजूद। उटीज गुडी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी जरूर थी, लेकिन उसको चकनाचूर किया है। और रेडर आए आसानी के साथ, उनके चरण स्पर्श किए एक डिफेंडर ने कुछ इस प्रकार से, और वो पॉइंट लेकर चले गए। और ये शायद एक और ऑल आउट आने वाले स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि अंतिम योद्धा इस समय मैच पर मौजूद अपने लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। आयुष, अगर यहां पर रिवाइवल नहीं दिलाते हैं तो फिर एक और वर्तवा केआर स्पोर्ट्स हो जाएगी ऑल आउट, और लीजिए वो ऑल आउट हो चुकी है। एक बार पहले हाफ में, दूसरी बार दूसरे हाफ में दिक्कतों में फंसी है केआर स्पोर्ट्स की ये टीम, जहां अपनी टीम को जीत दिला के, जैसे आपने केआर स्पोर्ट्स को उस शुरुआती पूल स्टेज पे वो चैलेंजर राउंड में शिकस्त दी है, तो उसका एक बोनस पॉइंट और नेल्लाई किंग्स की टीम को मिलेगा। 33-21 के स्कोर डिफरेंस के साथ मुकाबले के 5 आखिरी और रोमांचक मिनट बचे हैं। मोनू जी आयुष, बिल्कुल सही समझाया आपने किसको क्या मिलने वाला है, लेकिन फिलहाल यहां पर एक और पॉइंट मिल गया है। शानदार तरीके से वहां पर टैकल किया, रेडर का शिकार किया और झुंड में शिकार किया है। और होगी क्या कोई और डिफेंडर भी लॉबी के अंदर संपर्क तोड़ तो नहीं गया? ऐसा हुआ तो नहीं था। जी, उसको बारीकी से चेक किया गया। यार स्पोर्ट्स तो वो जो 7 पॉइंट का मार्जिन है, वो 1 पॉइंट जो आप लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए वो 1.5 मिनट का समय बचा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये अपॉर्चुनिटी है केआर स्पोर्ट्स के पास, आपको यहाँ अपना दमखम लगाना पड़ेगा। इस समय ही आप ऑल आउट दे सकते हैं, कम से कम आप एक प्लेयर का तो शिकार कर कर आइए, उसी के बाद आप ऑल आउट दे सकते हैं नेल्लाई किंग्स को। फिलहाल यहाँ पर उटीज गुडी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, अगर वो पकड़ लेते तो 2 पॉइंट यकीन उन्हें मिल जाएंगे, और उन्होंने वो पकड़ लिया है, डबल थाई होल्ड किया है और साथ में मिल गया इन्हें उटीज गुडी सुपर टैकल, और 2 पॉइंट कर लिए हैं अपने नाम। अब यही तो दिक्कत है, केआर स्पोर्ट्स के जो कोच है उन्होंने अभी यही कहा था वो तिनेरा टाइम आउट लेके कि उटीज गुडी सुपर टैकल की सिचुएशन आएगी, वहां पकड़े नहीं जाना है, और ईज माय ट्रिप कमाल मूवमेंट क्रिएट किया। मेरे लिए तो ये सुपर टैकल था, ये इनिशिएशन जब बायां पांव स्लिप हुआ, भाग्य जब आपका साथ नहीं दे तो क्या करे। अब जब किस्मत में आपके लिखे हैं हथौड़े तो कैसे मिलेंगे पकौड़े। अब गर्मियों के मौसम में हम जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही बारिश आएगी तब सभी लुत्फ उठाते नजर आएंगे पूरे भारतवर्ष में इन पकौड़ों का। डुबड़ाई की परिस्थिति आई है, रंजीत मोहन को पता है ये सुसाइडल रेड होने वाली है। पहले के 8 से 10 मिनट आपने 10 सेकंड बैग ऑफ पार्डन आराम से बॉकलाइन के पार बिता लिए थे, और उसके बाद ये सुसाइडल रेड में कूद गए। फर्क नहीं पड़ता केआर स्पोर्ट्स को ये पॉइंट मिले, क्योंकि ये मुकाबला मिल चुका है नेल्लाई किंग्स को 36-27 से। केआर स्पोर्ट्स के को एक और बार इसी संस्करण में मात देती हुई नजर आई है नेल्लाई किंग्स की ये टीम। 40 मिनट की समाप्ति, नेल्लाई किंग्स को साथ ही साथ मिलेगा एक बोनस पॉइंट भी। जी बिल्कुल, वहां पर डू और डाई रेड थी, वहां पॉइंट्स लाना जरूरी था, लेकिन वो अंतिम रेड थी। अगर आप 1 पॉइंट देकर भी आ रहे हैं तो उससे आपका कोई नुकसान होने वाला है नहीं। और इसी के साथ मैच समाप्त। केआर स्पोर्ट्स की टीम जी मैच सवरी।